हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे गुड एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड का 2025 में एग्जाम में आने वाले प्रश्न में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आप सबके बीच स्क्रीन पे ए रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर बी में वैद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर सी में कार्बनिक, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए में सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी में पीला, ऑप्शन नंबर सी में हरा, ऑप्शन नंबर डी में काला। तो बताइए आप लोग पास 5 सेकंड का फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भस्म में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में दहन, ऑप्शन नंबर बी में श्वसन, ऑप्शन नंबर सी में भोजन का पचना, ऑप्शन नंबर डी में अवक्षेपण। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, भस्म है, यहाँ पर भस्म यहाँ पर है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में संकोचन, ऑप्शन नंबर बी में अपचयन, ऑप्शन नंबर सी में उपचयन, ऑप्शन नंबर डी में विस्थापन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए में मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में एथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए में कवक, ऑप्शन नंबर बी में लीचेन, ऑप्शन नंबर सी में निम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th के लिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीचेन। क्वेश्चन नंबर 7, बल में, देखिए फ्रेंड यहाँ पर बल नहीं होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर में देखा 7 दिया हुआ है, यहाँ पर बल नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपको जल। यहाँ पर आपको होगा बल के जगह पर जल होगा। देखिए यहाँ पर हम जल लिख देते हैं, इसको काटते हैं, इसको यहाँ पर होगा जल, यहाँ पर जल में घुलनशील, और यहाँ पर भाग के जगह पर देखिए भस्म होगा, भस्म, यहाँ पर भस्म, जगह पर होगा भस्म। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर होगा बल के जगह पर जल, और जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में क्षार, ऑप्शन नंबर सी में लवण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार। देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित अम्ल में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए में लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में फॉर्मिक अम्ल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में 12, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 4। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए में मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में एथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हो फ्रेंड, चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन नंबर ए में संतरा, ऑप्शन नंबर बी में टमाटर, ऑप्शन नंबर सी में सिरका, ऑप्शन नंबर डी में इमली। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर। करेक्ट आंसर बी टमाटर, इसका टमाटर द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अब क्वेश्चन नंबर 12, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए में अपघटन, ऑप्शन नंबर बी में किण्वन, ऑप्शन नंबर सी में उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी में प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी में सैक्रिनिन, ऑप्शन नंबर सी में इओसिन, ऑप्शन नंबर डी में मेथिलीन ब्लू। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अपरक नहीं होगा, यहाँ पर अप्रूफ हुआ, अप्रूफ से यहाँ पर बात नहीं हो, धातु होगा। देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको काट के देखिए इसका क्या होगा। इसका अप्रूफ नहीं होगा, यहाँ पर अप्रूफ होगा, यहाँ पर अप्रूफ। देखिए यहाँ पर अप्रूफ होगा, यहाँ पर बातु नहीं होगा, धातु होगा, यहाँ पर धातु। देखिए यहाँ पर धातु होगा, यहाँ पर धातु। तो धातु अप्रूफ से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिकर्षण का उपयोग बनाने के प्रकाश को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में धात्विको, ऑप्शन नंबर बी में धातु कर्म, ऑप्शन नंबर सी में धातुशाला, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धातु कर्म। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धातु कर्म। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लिथियम, ऑप्शन नंबर बी में यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी में सीजियम, ऑप्शन नंबर डी में आयरन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सल्फाइड आयसों का साधारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हाथ से चुनकर, ऑप्शन नंबर बी में निक्षालन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में फेन प्लावन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में स्थापन द्वारा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लावन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऑप्शन नंबर बी में टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी में टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी में टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिन। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी में स्टील, ऑप्शन नंबर सी में गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी में उपधातु। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 19 लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रीज लगाकर, ऑप्शन नंबर बी में पेंट लगाकर, ऑप्शन नंबर सी में जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी ऑप्शन होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 गंधक की परमाणु संख्या कितना है। ऑप्शन नंबर ए में 14, ऑप्शन नंबर बी में 15, ऑप्शन नंबर सी में 16, ऑप्शन नंबर डी में 17। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का वीडियो कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड, ताकि आप लोग का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।